मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीटों में से एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जंग रोचक होती जा रही है। नकुलनाथ को जिताने के लिए कमलनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने छिंदवाड़ा जीतने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा की लड़ाई कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस कमलनाथ है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। संसार का नियम है, इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी छिंदवाड़ा में कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास थी। मोदी लहर के बावजूद भी भाजपा छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से हार गई। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट की जिम्मेदारी दी है। तो ये चुनाव नकुलनाथ वर्सेस बंटी साहू नहीं, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस कमलनाथ है। हालांकि कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना, वो भी सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं माना जा रहा है। छिंदवाड़ा में ये माना जा रहा है कि कमलनाथ जी और मोदी जी के बीच में चुनाव है, और विजयवर्गीय तो कमलनाथ जी के स्टेचर के कोई नेता है नहीं। 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं कमलनाथ जी। मुझे नहीं लगता कि विजयवर्गीय एक भी बार रहे हो, और उनके पुत्र भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं निर्वाचित, है ना। तो इस दृष्टि से कमलनाथ जी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। और कोई कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, कमलनाथ जी चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ जो हर सभा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तो एक तरफ बीजेपी मिशन 29 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को पता है कि मोदी लहर में 28 सीटें आसानी से निकल सकती हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को फतेह करना आसान नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने यहां अपने फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय का इस्तेमाल किया है, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो 29 की 29 सीटें जीतने वाली है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारा प्रत्याशी सबसे पहले कमल का फूल होता है, और इन दोनों को जिताने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है। कांग्रेस अपने नजरिए से सोचे, इसका नेतृत्व विभिन्न मोर्चों पे विभिन्न नेतागण करते हैं, और कांग्रेस में गुट होती है, नेता लड़ता है, उसका परिवार लड़ता है, यही मूल अंतर है। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कमलनाथ के कई करीबी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और अब बीजेपी अगर अपने प्लान में कामयाब रही तो वो कांग्रेस का वर्षों पुराना किला ध्वस्त कर सकती है।